तो हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी लिमिट के क्वेश्चन में डायरेक्ट एल ऑर्बिटल लगा देते हो बिना फॉर्म को चेक किए हुए? तो रुको भाई, ऐसी गलती एग्जाम में चली मिस्टेक्स बन जाती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें स्मार्टली बताऊंगा कि एल कब यूज होता है और कब नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कब यूज होता है। तो अब देखो, जब भी हमारे पास ये बन रहा हो 0/0 या फिर इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा हो, तब तक हम लोग एल ऑर्बिटल रूल का यूज करेंगे, बस यही दो कंडीशन में। तो चलो कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और साइन एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, देखो ये 0/0 फॉर्म बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एल ऑर्बिटल हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लो जो कि होगा कॉस एक्स, और अपॉन में का एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1, यानी कि ये तो सिर्फ कॉस एक्स ही हो गया। तो एल एच यही होता है कि तुम न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएट करो और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, और जो आंसर आए उसको तुम लिमिट लगा दो उस पर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ कॉस एक्स, ये हो गया। अब देखो कॉस एक्स है, अब एक्स की जगह पे तुम 0 पुट करो तो कॉस 0 कितना होता है 1, तुम्हारे पास इसका आंसर 1 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 1। तो हम लोग बस ये दो कंडीशन में एलएचएल का यूज करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास ना कुछ ऐसा भी फॉर्म होता है जहां पे हम लोग एलएचएल का यूज नहीं करते। तो तब हम लोग क्या करेंगे ना, अब देखो जैसे पहले हम लोग फॉर्म देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो वो होता है 0 × ∞ का, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, या फिर 1 का पावर इन्फिनिटी का, या फिर 0 का पावर 0 हो, या फिर इन्फिनिटी का पावर 0। इस सब पे हम लोग क्या करेंगे, एलएचएल का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अब दिक्कत देखो तब होती है ना जब स्टूडेंट्स हर फॉर्म पे एलएचएल लगा देते हैं, तो ये गलत है। हर फॉर्म पे नहीं होता है, सिर्फ 0/0 या फिर इन्फिनिटी पे ही यूज होता है एलएचएल। बाकी फॉर्म्स पे नहीं होता है, जो कि बाकी फॉर्म्स ये है, इस पे तुम यूज नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि क्वेश्चन देखे हम लोग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू में का ln x। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे। अब देखो ये 0/0 में नहीं है, ना ही इन्फिनिटी में है, तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ln x, और इसको हम लिख सकते हैं होल अपॉन का 1/x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करो, यहाँ पे एल लगाओ, तो देखो ln x कितना होता है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन, और 1/x कितना होता है -1/x स्क्वायर होता है, यही होता है। अब देखो, अब इसको तुम सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1। अब यहाँ से देखो एक एक्स का आंसर हमारे पास बचा कितना, -x बचा, और ये हमारे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जेई में ना कुछ क्वेश्चंस को देख के लगता है कि टेलर सीरीज या बायनोमियल से बन जाएगा, पर स्मार्ट हो तो एल हॉस्पिटल से फटाफट हो जाता है। अब देखो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो जैसे कि ना मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 का, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन e⁻x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x, और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म तो बन रहा है। तो अब क्या करो, क्योंकि देखो e का पावर 0 1 और -1 0 और 0 - 0 0 और 0/0 0/0 फॉर्म। अब क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें इसमें, क्योंकि हमें अब देखो दो बार डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, एलएचएल लगाना पड़ेगा दो बार। तो पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e का पावर x - 1 अपॉन 2x, ये होगा। अब देखो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर से करो, तो फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, e का पावर x अपॉन में का 2। अब e का पावर, अब देखो x के बदला तुम वहां पे 0 रखो, तो e का पावर 0 तो 1/2, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/2। तो हमारे पास फाइनल आंसर 1/2 हो गया। तो बस भाई यही याद रखना है, हर क्वेश्चन में एलएस रूल मत लगाओ, पहले फॉर्म चेक करो। कभी कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी दो बार लगाना पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करो कौन सा टॉपिक नेक्स्ट लाऊं। सब्सक्राइब करो पीस ऑल ओवर एक्सपो स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो बस कुछ पॉइंट्स को ऐसे याद रखना कि एलएच हम लोग कैसे यूज करते हैं और कैसे नहीं। तो बस आज